वजीर आजम ने ऑपोजिशन को इस्तीफे की मशरूत पेशकश कर दी। इमरान खान का कहना है ऑपोजिशन लूटी रकूम कौमी खजाने में जमा करा दे तो वो कल ही इस्तीफा दे देंगे। ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, न लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर गया। अब इस्तीफे देने के बजाय ये सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार की जरूरत होती है। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, सब्र तो करो। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब, कहा ऑपोजिशन के इस्तीफे पीटीआई जैसे नहीं हैं। ऐसे नहीं कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, असेंबली को गालियां देते रहो, फिर साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें वसूल करो। मजीद कहा पीडीएम इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक है। 4 फरवरी को इजलास में इस्तीफों का तरीकाकार तय होगा। कोरोना से बचाव के हवाले से हम संग मील। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू, पहली डोज इस्लामाबाद में तिब्बी अमले के रुकन को लगाई गई। वजीर आजम इमरान खान भी वैक्सीनेशन के मौके पर मौजूद थे। कहते हैं तेजी से काम करने पर अपनी टीम को मुबारकबाद देते हैं। 5 लाख वैक्सीन देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। कोरोना केसेस नीचे आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाना जरूरी है। कशमाला ने खावंद और बेटे पर इल्जामात को गलत करार दे दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में हादसे का नोटिस। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इमरान खान ने वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की मजम्मत की। अगर किसी को खदशात होते हैं तो सिक्योरिटी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिलीफ। बीआरटी मंसूबे की नैब से तहकीकात का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। FIA को भी तहकीकात से रोक दिया। सूबाई हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपील्स पर जारी हुक्म इम्तना में तौसी। फैसले में करार दिया बीआरटी मंसूबे की तमाम मजाज अथॉरिटीज से मंजूरी ले ली गई है। हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फोन हैक कर लिया गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पसे पर्दा मकासद के तहत जज के हैक किए गए नंबर से गुमराहकुन पैगामात भेजे जा सकते हैं। जज के नंबर से ऐसी कम्युनिकेशन को जाली समझा जाए। हुक्मरान टेलीफोन सुन रहे, कौम का 1 घंटा जाया किया, उल्टी सीधी बातें करके चले गए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हर शख्स महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा 31 जनवरी गुजर गया, हुकूमत के दिन गिने जा चुके, अब उन्हें अपने जाने का मीडिया से पता चलेगा। 4 फरवरी को पीडीएम इजलास में अवाम को खुशखबरी मिलेगी। 31 जनवरी गुजर गया, हुकूमत टस से मस नहीं थी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है ऑपोजिशन की सफ़ों में इस्तराब है, ये हुकूमत पर नहीं एक दूसरे पर अदब एतमाद कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा हुकूमत सेनेट इलेक्शन में मतलूबा से ज़ायद नशस्तें हासिल करेगी। पांच नाराज अरकान के लीगी क़यादत पर इल्ज़ामात। नवाज शरीफ से क़यादत छोड़ने का मुतालिबा। जलील शरकपुरी ने कहा नवाज शरीफ सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। अशरफ अंसारी बोले नवाज शरीफ अच्छी क़यादत के लिए रास्ता छोड़ दें, साबित हो गया वो क़यादत करने के अहल नहीं रहे। अज़मा बुखारी ने कहा इन 5 लोटों को नून लीग से निकाला जा चुका, ये फसली बटेरे अब PTI के तर्जुमान बन चुके। ऑपोजिशन ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समात में चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल बोले ऑपोजिशन 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। रजा रब्बानी बोले मामला पार्लियामेंट में आ चुका, ऐसा ना हो 2 आईनी इदारे आमने सामने आ जाएं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा क्या आइन की तशरीह करना अदालत का काम नहीं?
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के पार्क में अल्लामा इकबाल के मुजस्समे का नोटिस। उस्मान बज़दार की हिदायत पर मुजस्समे को हटा दिया गया। DGPHA को मुजस्समे के मामले में गफलत बरतने की तहकीकात का हुक्म। DGPHA ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुअत्तल कर दिए। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सप्तैन और मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहनवाज वट्टू शामिल। PAF एकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन तकरीब 11 सऊदी और 6 खवातीन समेत 133 कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की भी तकरीब में शिरकत। पाक फजाइया की शेरदिल टीम ने शानदार करतब भी दिखाए। म्यांमार में फौज के इक़्तिदार संभालने के बाद काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। 24 वज़रा बरतरफ। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौज के इक़्तिदार न छोड़ने पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे दी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियां। दोनों टीमों ने रावलपिंडी स्टेडियम में 3 घंटे तक ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का कहना है तैयारी भरपूर है। दूसरे टेस्ट में भी फतह से सीरीज 2-0 से जीतने की कोशिश करेंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट 4 फरवरी को रावलपिंडी में शुरू होगा। अहम खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को बड़ी पेशकश। लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करवा दें, कल ही मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये अहम तरीन बयान सामने आया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा, ये अहम बयान है वज़ीर आज़म का अपोजिशन से मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के इजलास के बाद अपना एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज भी दिया है और ये पेशकश भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन जिन्होंने पाकिस्तानी रकम लूटी है वो अगर कौमी खजाने में जमा करा दें तो अगले रोज ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की तनकीद भी की है और ये कहा है कि इन्होंने ना लॉन्ग मार्च किया है, ना लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं। 31 दिसंबर गुजर गया, फिर 31 जनवरी भी गुजर गई, इनके ना इस्तीफे आए और ये इस्तीफे देने के बजाय सेनेट इलेक्शन लड़ने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इस्तीफा देने के लिए जुर्रत और किरदार की जरूरत होती है, ऐसे लोग इस्तीफा देने की जरूरत नहीं रखते। साथ ही उन्होंने ये पेशकश की है कि मैं उस वक्त इस्तीफा दे दूंगा जब ये अपनी लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये चैलेंज सामने आया अपोजिशन के लिए। ठीक है, साथ ही रहेगा फ़हीम। वज़ीर आज़म का यह अहम तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने अपोजिशन को बड़ी पेशकश की है। कहा है कि लूटी रकम कौमी ख़जाने में जमा करवा दें, वो कल ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अहम तरीन बयान है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसके बाद अब वज़ीर आज़म ने अहम तरीन बयान दिया है। फ़हीम, ये कहिएगा कि इस बयान के बाद अपोजिशन का अब तक किसी रहनुमा का या PDM का कोई रद्द-ए-अमल आया? देखिए, अपोजिशन की जानिब से ताहाल रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का एक चैलेंज अपोजिशन के लिए सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो माजी में करप्शन की और अपनी लूटी हुई रकम स्विट्जरलैंड दीगर जो जगहों पर मुंतकिल की, अगर वो तमाम रकम कौमी खजाने में जमा करा देती हैं, कौम को वापस कर देते हैं, तो वो अगले रोज ही इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने साथ में ये भी कहा कि इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार की जरूरत होती है। अपोजिशन की जानिब से बारहा ऐलान तो किया कि वो इस्तीफे देंगे और 31 जनवरी भी उनका वो गुजर गया, डेडलाइन गुजर गई, ना इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, ना इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। अब ये सेनेट इलेक्शन लड़ने के हवाले से उनकी जो है वो वजाहतें दे रहे हैं और उनकी तारीफें कर रहे हैं। ठीक है फ़हीम, साथ ही रहेगा।